कंप्यूटर मंथन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज समझते हैं कि पिवट टेबल कैसे काम करता है, क्या क्या हमें इसकी ज़रूरत रहती है और क्यों आज के समय में हर ऑफिस में, हर डिपार्टमेंट में हमें एक बंदा चाहिए जो कि पिवट टेबल को समझे, हमारी रिपोर्ट को बनाए। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि होता क्या है पिवट टेबल। तो पिवट टेबल क्या होता है? पिवट का मीन्स होता है कि टर्नेबल। टर्नेबल का मतलब है कि रो, आप इसमें डेटा को रो से कॉलम, कॉलम से रो में आप टर्न कर सकते हैं। और टेबल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, जो कि मैंने मेंशन कर रखा है। और इसलिए मेंशन करा है कि आपके फ्यूचर रेफरेंस में जब भी आप चाहें इस वीडियो को रेफ़र करें। और सीट आपको लिंक में ये सीट भी आपको दी जाएगी जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चीज़ों को समझ सकें। तो पिवट टेबल अगर हम अलग अलग बात करें तो टर्नेबल और कलेक्शन ऑफ डेटा होता है मतलब इसका। लेकिन पिवट टेबल आपसे पूछता है कोई तो आप इससे बताओगे समराइजेशन ऑफ रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब होता है कि जिस डेटा पे अभी आपके पास एक रॉ डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसमें कि आपने कोई काम नहीं किया है। तो इस पिवट टेबल में क्या होता है, कुछ पिलर्स होते हैं जिस पे हम काम करते हैं। तो पिलर्स ऑफ पिवट टेबल क्या होते हैं? रिपोर्ट का फिल्टर होता है, रॉ लेबल्स होते हैं, कॉलम लेबल्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, स्लाइस एंड टाइमलाइंस होते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। तो रिपोर्ट फिल्टर का मतलब होता है टू शो एंड जनरेट पिवट रिपोर्ट। और रो लेवल का होता है टू रिपोर्ट इन अ वर्टिकल मोड। वर्टिकल मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में। वर्टिकल डेटा आपका इस तरीके से आता है और हॉरिजॉन्टल डेटा आपका ऐसे चलता है। ठीक है। इसके बाद है कॉलम लेवल टू शो रिपोर्ट इन अ हॉरिजॉन्टल जी, अभी आपको समझाया था। इसके बाद मतलब वैल्यूज़, एक ऑप्शन वैल्यूज़ का भी आता है। इस तरीके से आपके ऑप्शंस आते हैं। फिल्टर एग्जांपल, फिल्टर वाला कॉलम आता है। फिल्टर उसके बाद में आता है रो और फिर कैलकुलेशन। ठीक है। तो इसको जानने के लिए अगर आप शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वर्जन अगर 2003 कुछ ऑफिसों में लोग आज भी यूज करते हैं तो उसमें ऑल्ट डी पी करना पड़ता है, तब वर्जन आपको चलता है, ऑल्ट डी पी। और उसके बाद में अगर आप 7 से प्लस यूज करते हो तो ऑल्ट एंड वी के साथ टी आपको प्रेस करना पड़ेगा। ये मैंने इसको शॉर्टकट की को यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर 13 प्लस है तो सीधा आप ऑल्ट एंड वी, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ 13 प्लस है तो यहाँ पे मैं ऑल्ट एंड वी कर रहा हूँ तो मेरे पास पिवट टेबल का इंटरफेस देखो आ चुका है। तो ये आपको समझाना ज़रूरी है जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि शॉर्टकट की के साथ हम पिवट टेबल कैसे सेट करें। अगर आपको पिवट टेबल पावर टेबल को इंस्टॉल करना है तो आपको, अगर आपका वर्जन 21 या उससे प्लस है तो एडेंस में आ जाके एक ऑप्शन आता है डेवलपर में। अभी मैंने भी इसको इंस्टॉल नहीं करा है तो डेवलपर में जाते हैं, हम देख लेते हैं, जानना ज़रूरी है इसे। तो आपको शायद ये रहा, यहाँ पे हमारे पास है ऑलरेडी। इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे तो हमारे पास हम देखें डेवलपर का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे एडेंस में आपको देखो ये मिल जाता है पावर टेबल। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पावर टेबल आपके एक्सेल में आ चुके हैं। देखो ये आ गई। यहाँ से आप डेटा को मॉडलिंग कर सकते हैं जी। अब इसके बाद में हम इसको सीखते हैं कैसे ये काम करता है, क्या इसकी बेसिक नीड्स होती हैं। तो मैं पहले एक रॉ डेटा के साथ में एग्जांपल लेता हूँ तो आपको समझाता हूँ। मेरे पास एक रॉ डेटा है, एक नई सीट पे मैं इसे रख लेता हूँ। जी हाँ। अब देखो हमारे पास में डेट दी हुई है, बायर का नाम दिया हुआ है, टाइप दी हुई है, अमाउंट दी हुई है। कैसे हम इस पे रिपोर्ट बनाते हैं? जैसे भी आपको मैंने शॉर्टकट की बताई थी। अगर आपको शॉर्टकट की क्या होता है, हमें कई बार स्किप कर जाते हैं तो उस पर भी डिपेंड नहीं रह सकते हम। तो सबसे पहले आप इंसर्ट में जाइएगा, पिवट टेबल आपको दिखेगी, क्लिक कीजिए या ऑल्ट एन भी करो, एक ही बात है। इसके बाद में आता है सेलेक्ट टेबल रेंज, ये ऑटोमेटिकली टेबल की रेंज को सेलेक्ट करता है। इसके बाद में आता है यूज एन एक्सटर्नल डेटा शीट्स, हमको बाहर से कोई डेटा यूज नहीं कर रहे, हम करेंगे न्यूज़ टेबल और एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग मतलब इसी सीट पे आपको पिवट टेबल बनाना है या नहीं पे बनाना है, तो हम इसी पे बना लेते हैं। लोकेशन दे दें कहाँ पे बनाना, हम यहाँ पे बना लेते हैं, जहाँ पे भी आपका मन करे ओके कर लेते हैं। तो हमारे पास में इस तरीके से पिवट टेबल ओपन हो जाती है। तो मेरे पास में जो डेटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने जो सीट में एंटर किया हुआ है रॉड, इसमें एक नॉर्मल सी टेबल बनाते हैं हम, जिसमें कि मैं चाहता हूँ कि बायर का नाम आए और अमाउंट आए। क्लिक करेंगे तो सबसे पहले मैंने बायर डाला रो में, अभी मैंने आपको समझाया था फिल्टर्स आते हैं, फिर कॉलम्स आते हैं, फिर रो आती हैं। तो सबसे पहले मैं रो पे जाता हूँ। रो में जाने के बाद मेरे पास आता है वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ हमेशा, जैसे हमारा अमाउंट है या कोई सैलरी है, वो हमारे लिए वैल्यू होती है, जो नंबर वैल्यू होती है स्पेशली, इसे रख लेते हैं हम। तो हमारे पास में सम ऑफ द अमाउंट आ चुका है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है कि मेरा जो हेडर का नाम यहाँ पे बायर है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपका भी हो तो राइट क्लिक करना और पिवट टेबल ऑप्शंस में जाना, डिस्प्ले में जाना, क्लासिकल पिवट टेबल करोगे आप तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो
अब आपका बायर आ चुका है, आपका टेबल में नाम देखोगे तो बायर आ चुका है। जी हाँ, तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे था रो के साथ में हमने एक रो में लिया। अब चाहते हैं कि हमारा अभी जो हम डेटा ले रहे हैं ये रो वाइज लिया है, एक कॉलम वाइज भी देख लेते हैं। इसी में लगा लेते हैं एक टिक, और ऑल्ट एंड बी कर लेता हूँ मैं, डेटा पे रख के ऑल्ट एंड बी। इसी पे हम एक और टेबल बना लेते हैं, रेंज हमारी सेलेक्ट है, और इसको बना लेते हैं हम यहीं पे, ओके कर लेते हैं। अभी हमने बायर्ड से देखा था, अब हम देख लेते हैं टाइप से। तो मैंने अब लगाते हैं हम इस पर, पहले हम इसको क्लासिकल डिस्प्ले में कर लेते हैं। अब इसमें हम यहाँ पे रखते हैं, सबसे पहले बायर रख लेते हैं, और उसके साथ में हम रख लेते हैं टाइप। टाइप को हेडर में रख लिया। अब यहाँ पे रख लेते हैं अमाउंट। अच्छा जी, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा डेटा देखो किस तरीके से हमारा डेटा आ चुका है। यहाँ पे हमारे बायर का नाम भी आ रहा है, और ऊपर हमारे टाइप्स क्या क्या हैं वो आ रहे हैं, बीच में हमारा डेटा आ रहा है। एक बढ़िया बढ़िया प्रेजेंटेबल रिपोर्ट्स बनती है। लेकिन इसमें कई बार क्वेश्चन ये आता है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास ग्रांड टोटल यहाँ भी दे रखा है, फिर यहाँ भी दे रखा है। तो इसके लिए भी कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आप इसमें अगर क्लिक करोगे तो पिवट टेबल, राइट क्लिक करेंगे तो पिवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, तो एक डेटा का ऑप्शन आता है। तो डेटा के ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिलेगा डेटा में से भी एक बार, जी हाँ, यहाँ हमारे पास देखो टोटल एंड फिल्टर्स का ऑप्शन आता है। इसे एक बार देखना पड़ता है। अगर मैं शो ग्रांड टोटल ऑन रो कर दूँ या कॉलम कर दूँ, मैंने यहाँ पे दोनों चेक कर रखा है, तो इसमें से हम फिलहाल में रो कर लेते हैं, ओके करते हैं। तो ये हमारा नीचे से हट चुका है। अगर आप चाहते हैं कि नीचे आपका ये मतलब वर्टिकली दिखाए, ये साइड में ना दिखाए, तो आप फिर से क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे अभी हमने चेक किया था फिर टोटल एंड फिल्टर्स में आप शो ग्रांड टोटल फॉर कॉलम्स कीजिएगा, रो को हटा दीजिएगा, ओके कीजिएगा। देखो कितनी बढ़िया आपकी रिपोर्ट बन चुकी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपकी दोनों वैल्यू आपने हेडर भी दे दिया है यहाँ पे टाइप्स का, मतलब टाइप्स भी आप देख रहे हैं, और साथ में बायर्स का नाम भी आ रहा है। तो इसमें कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं फ़िल्टर का यूज कहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, हमारे पास जो टेबल है इसी डेटा को रख लेते हैं आए के लिए, और हम इस पर जैसे हम इस पर ऑल्ट एंड वी करेंगे, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड डेटा टू डैट मॉडल। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर मैं ये ऑप्शन चेक करके इस पिवट टेबल पे काम करता हूँ, न्यू टेबल पे, न्यू वर्कशीट पे जाते हैं, तो ये डेटा होगा क्या, ये डेटा मेरे मॉडल्स में सेव हो जाएगा, जिसमें कि मुझे बार बार उस टेबल पे जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब ये डेटा मेरा मॉडल में सेव है। अब हम फिर से एक और टेबल बनाते हैं। अब इसमें जाके फिर से सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमको टेबल को क्लासिकल मोड देना है, जिससे कि हमारी चीज़ें आसान हो जाएं, हमारा हेडर हमें सही से दिखे। जी हाँ, अब इसमें देखते हैं फ़िल्टर के साथ में हम कैसे काम कर सकते हैं। और फ़िल्टर में क्या है, मैंने एक रिपोर्ट बनाई, मैंने यहाँ पे बायर डाला, यहाँ पे मैंने अमाउंट डाला। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक यहाँ पे फ़िल्टर लगे हमारा, तो फ़िल्टर में मैंने टाइप को डाल दिया, तो मेरे पास फ़िल्टर आ चुका है अलग से। अब देखो फ़िल्टर पे काम कैसे करते हैं, यहाँ पे आ रहा है ऑल फ़िल्टर, किस पे लगाना है, बुक्स पे लगाना है, फूड पे लगाना है, जिस पे भी आप फ़िल्टर लगाना चाहो। जैसे मैंने बुक्स पे कर दिया और ओके कर दूंगा, तो बुक्स का डेटा आ जाएगा। अगर मैं फ्यूल पे करता हूँ या मल्टी सेलेक्ट करने हो तो ऐसे कर लीजिएगा, बुक्स और फ्यूल कर लीजिएगा, तो दोनों का आ जाएगा। इस तरीके से आपका काम करता है। इसमें भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अगर हमारे पास में एक से ज़्यादा फ़िल्टर हैं, मान के चलो कि हमने एक और फ़िल्टर रख लिया यहाँ पे, दो रख लिया या दो से ज़्यादा फ़िल्टर हैं आपके पास में, तो एक ऑप्शन और हमारे पास में आता है पिवट टेबल में ही कि रिपोर्ट फिल्टर फील्ड एज पर, यहाँ पे डिस्प्ले फिल्टर इन द रिपोर्ट फिल्टर एरिया। इसमें दिया है डाउन देन ओवर, इसको ओवर देन डाउन करोगे और आप इसको दो कर दीजिएगा, तो देखो आपके अलग अलग दोनों फ़िल्टर आ चुके हैं। डेट का फ़िल्टर आपका अलग आ गया। इसमें आप कितने भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, ऐसा अगर आपके चार फ़िल्टर हैं, दो इधर आ जाएँ, दो इधर आ जाएँ, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हो। बड़ा ही आसान है। पिवट टेबल मेरी समझ से एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसको समझना चाहिए हमें जितना समझ सकते हैं। जी हाँ, इसमें कुछ और चीज़ें हम सीखते हैं, पिवट टेबल हमारे लिए कितना यूज़फुल और हो सकता है, देखते हैं चलिए।
आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मैं सीट से देख लेता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। अभी हम इसको स्लाइसर के साथ में और देखते हैं कि स्लाइसर इस पर क्या काम करता है। स्लाइसर एक डेटा लेता हूँ मैं, जिसमें आपको समझाता हूँ कि स्लाइसर का यूज हम किस लेवल पे कर सकते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं इससे। क्योंकि पिवट टेबल को सीखना तो समझो जैसे कि आप डेटा एनालिस्ट का काम करते हैं या एमआईए से काम करते हैं, अगर पिवट टेबल आपको सही से नहीं आता यूज़ करना तो एक अच्छी रिपोर्ट आप नहीं बना सकते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है जो कि हमारे यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, कंटेंट दिए जाता है, टेस्ट दिए जाते हैं, और फिर एमआईएस इंटरव्यू से पहले भी बच्चों के टेस्ट कराए जाते हैं, और फिर उनको बताया जाता है, फीडबैक दिया जाता है, तो यहाँ से सिलेक्शन कराए जाते हैं लोगों के। तो मैंने एक डेटा लिया हुआ है, जैसे मेरे पास डेट है, अमाउंट है, तो इस डेटा में आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम स्लाइसर के साथ काम करते हैं। तो ऑल्ट एंड वी का मैं इसमें यूज करूँगा, और एक नई सीट पे हम इसको रख लेते हैं, डेटा मॉड्यूल में ऐड कर लेते हैं। इससे हम डेटा का डिस्टिंक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या होती है, जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, पहले हम इसको हमेशा ध्यान रखना जब भी आप पिवट टेबल पे काम करें तो डिस्प्ले का क्लासिकल मोड रख लें। अब इसमें हम रख लेते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एजेंट लिया, एजेंट के साथ में मैंने यहाँ पे वैल्यू रख ली। जी हाँ, मेरी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब मुझे करना क्या है, अब यूज करना है स्लाइसर का, क्योंकि हम फिल्टर समझ चुके हैं, कॉलम भी समझ चुके हैं, कॉलम में क्या आता है, जो वैल्यू हम कॉलम में डालेंगे यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप डाल दिया या ओपन बाय डाल दिया। जी हाँ, और इसके बाद में आता है हमारा स्लाइसर। स्लाइसर क्या होता है, हम पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही सब ऑप्शन आएंगे जो नीचे दिए हुए हैं। अगर हमारे पास में डेटा में डेट वैल्यू है तो डेट का स्लाइसर आपको टाइम लाइन वाला, ये जैसे कि हम देख रहे हैं, ये अभी आपको एक्टिव नहीं दिख रहा है। तो अभी हम नॉर्मल स्लाइसर लगाते हैं। जैसे कि मैंने एक डेटा को देख लेता हूँ, मैं ब्रांच पे एक मैंने स्लाइसर ऐड करा, तो ब्रांच पे मेरा स्लाइसर लग गया। ये इस तरीके से वर्क कर रहा है, फिल्टर कर रहा है डेटा को। लेकिन टाइमलाइन मेरा काम नहीं कर रहा है। तो टाइमलाइन काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी रिपोर्ट में अभी टाइमलाइन को ऐड नहीं करा है। जैसे ही मैं डेट को डालूंगा इसमें, तो मैं यहाँ से डेट और डाल देता हूँ इसी डेटा में। सॉरी, डेट कहाँ पे गया, ये हमारा डेट यहाँ से हमने यहाँ पे रख लिया। जी हाँ, तो हमने इसमें डेटा में डेट डाल दिया। इस स्लाइसर को हटा लेते हैं फिलहाल के लिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये डेटा हमारा डेट वाइज आ चुका है। अब इस पे डेट पे जैसे मैं जाऊंगा और मैं यहाँ पे डेट पे जाकर राइट क्लिक करूंगा, तो अब हम देख सकते हैं कि डेट एज टाइम लाइन, ये स्लाइसर आ चुका है हमारे पास में। तो कितना इफेक्टिव लगता है, देखो इसे। और इसमें अभी हमें मंथ दिख रहे हैं, ईयर वाइज कर सकते हैं हम इसे, क्वार्टर वाइज कर सकते हैं, मंथ वाइज कर सकते हैं। कितना ये आपको अच्छी रिपोर्ट बना के देगा। इसमें भी अभी हम देख रहे हैं हमारे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे बटन से आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसको, इसके लिए भी हम इसको हाइड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसको हाइड करने के लिए जैसे कि आप या तो राइट क्लिक कर लीजिएगा, या आप पिवट टेबल में जाते हैं तो हमारे पास देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है फीड लिस्ट बटन्स करके, इनको हटा देंगे तो ये हट जाएंगे यहाँ से। आप देखते हैं कितनी अच्छी रिपोर्ट बन रही है आपकी। अगर आप ये चाहते हैं बटन लगाना इसमें, तो फिर से आप वहीं जाइएगा और बटन ऐड कर दीजिएगा। इससे फ़ायदा यह रहता है कि आप इनको एक्सपेंड कर सकते हैं, और एक्सपेंड करने के भी इसमें ऑप्शंस दिए होते हैं पिवट टेबल में। कैसे करते हैं, जैसे कि हम राइट क्लिक करते हैं, और इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूज में होती है कि डेटा को रनिंग मोड पे दिखाना, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। एक एग्जांपल देता हूँ, इसी डेटा को लेते हैं और हमने एक रिपोर्ट ली, यहाँ पे हमने यहाँ पे एजेंट को रखा। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास जो अमाउंट है, अमाउंट को डाला मैंने यहाँ पे, और एक और बार हम इसमें अमाउंट को डालते हैं। अब मैं इसको क्लासिकल मोड में भी डाल देता हूँ, जिससे कि मेरी रिपोर्ट सही बने। डिस्प्ले एज क्लासिकल, सभी एक एक ऑप्शन को हमारे यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है कि प्रिंट का क्या मतलब है, प्रिंट टाइटल्स क्या है, सभी को एक्सप्लेन करके बताया जाता है जितने भी ऑप्शन पिवट टेबल में होते हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो अभी हम जैसे मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास में ऑप्शन आता है समराइज वैल्यू एज, तो इसमें आता है रनिंग टोटल। देखो ये ऑप्शन है रनिंग टोटल का, तो मेरे पास में एजेंट पे हम रनिंग टोटल कर देते हैं, ओके करेंगे तो हमारे पास में देखो रनिंग टोटल आ चुका है। अगर आप चाहते हैं इसमें एक और वैल्यू डाल लीजिएगा सब में।
अब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि रनिंग टोटल नहीं, आपका बॉस कह रहा है कि आपसे भाई रनिंग परसेंटेज दिखाओ, तो रनिंग परसेंटेज भी दिखा देगा यहाँ पे। इस तरीके से आपका रनिंग परसेंटेज आ जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास रनिंग टोटल या रनिंग परसेंटेज ही है, तो इसमें डिफरेंस भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ग्रांड टोटल का परसेंटेज दिखा सकते हैं, इंडेक्स भी दिखा सकते हैं। इसमें अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास में रनिंग टोटल ही आ चुका है, सम अमाउंट आ चुका है, तो हमारे पास में एक ऑप्शन और भी आता है फील्ड आइटम्स का, यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड का। इसमें आप चाहते हैं कि कोई कैलकुलेशन आपको करनी है, जैसे कि मुझे इन दोनों वैल्यू का सम करना है, तो क्या करोगे आप इसमें, एज, जैसे कि हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, अमाउंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे अमाउंट को आप इंसर्ट कर लीजिएगा। अमाउंट को इंसर्ट कर लिया आपने, और इसका फील्ड का नाम डाल दीजिएगा न्यू फील्ड। तो इसके इनसाइड में भी, पिवट टेबल के इनसाइड भी आप अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें डाल देते हैं सब टोटल, डाल देते हैं सब टोटल डाला आपने, और इसमें आपने चाहा कि वैल्यू को ना हम 10% का हम इसमें या मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, ओके कर, और इसको ऐड कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो हमारा देखो सब टोटल भी आ चुका है 10% बढ़ के। तो ये बड़ा ही मतलब इजी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हो कि एक टेबल में के साथ में और भी कई सारी टेबल ऐड करी जाएँ जिस पर लग जाए, तो हम यहाँ से रिलेशन बना लेते हैं मल्टीपल टेबल से डेटा लेके। उसमें हम यहाँ से डेटे के लिए मैं एक कोई जो डेटा होता है उन दोनों डेटा को यहाँ से इनमें रिलेशन बनाना पड़ता है, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, तो हम 3 से 4 से 6 जितनी हमारी टेबल हैं एक साथ हम मल्टीपल टेबल पे भी पिवट टेबल लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी इसमें कई बार एक क्वेश्चन यह आता है कि हमारे पास में डिस्टिंक्ट काउंट कैसे निकालें। जैसे कि मेरे पास में एजेंट ही है, मैं इसमें एजेंट को ही रख लेता हूँ वैल्यू में, तो ये एजेंट का काउंट करके देगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, नहीं आ रहा है इसमें, देख लेते हैं एक सेकंड। जी हाँ, ये काउंट आ चुका है, लेकिन मैं इसका ये डिस्टिंक्ट काउंट निकालना है। तो डिस्टिंक्ट काउंट के लिए जो मेरे पास ये सबसे लास्ट में काउंट आया है, यहीं पे ऑप्शन आएगा डिस्टिंक्ट काउंट का। जी हाँ, अभी मैं देख रहा हूँ कि इसमें डिस्टिंक्ट काउंट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? रीज़न इसका ये कि डेटा मेरा मॉड्यूल्स में सेव नहीं है। दोबारा से मैं इसको दिखाता हूँ आपको। डेटा पे जाते हैं, जो भी हमारा डेटा है, जी हाँ, ऑल्ट एंड वी करेंगे, और मैं इसको ऐड दिस डेटा टू मॉडल में करूँगा। तो मेरे पास में ये जो ऑप्शन था, जैसे मैंने यहाँ पे एजेंट को डाला, सबसे पहले हम एजेंट को यहाँ पे डाल देते हैं रो में, तो एक और यहाँ पे एजेंट डाल देता हूँ मैं, और इसमें मुझे डिस्टिंक्ट काउंट चाहिए, तो यहाँ पे जाऊँगा और इसका नाम डाल देता हूँ मैं डिस्टिंक्ट काउंट, DIST कर देता हूँ साथ में काउंट। तो हमारे पास में ये ऑप्शन आ गया डिस्टिंक्ट काउंट का, पहले नहीं आ रहा था, अब आ चुका है। तो ये हमारे पास में डिस्टिंक्ट काउंट का अभी से एक ही है और उन्हीं का है, लेकिन 125 बार आया हुआ है। तो पिवट टेबल में जो मेन चीज़ें होती हैं यही होती हैं, लेकिन हमारे पास में पिवट में कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आप पिवट टेबल ऑप्शंस में जाते हैं, प्रिंटिंग का ऑप्शन आता है, हेडर के साथ कैसे प्रिंट कर सकते हैं, टोटल्स में ग्रांड टोटल्स का, इंक्लूड फिल्टर्स का। अगर आपके डेटा में कुछ एरर है, एरर इन द सेंस में इसका भी एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। सो आइटम्स विद नो डेटा रो, ये सभी को हमारे यहाँ पे एक तरफ से एक्सप्लेन करके सिखाया जाता है। तो एरर हैंडल करने के लिए क्या होता है, जैसे कि ये डेटा मैं कहाँ पे रख देता हूँ बार बार, ये जी है, इस डेटा में मैं कुछ एरर कर देता हूँ, जैसे कि ये एरर हो गया, ये भी एक एरर कर लेते हैं, इसमें कुछ एरर डाल देते हैं हम। अब देखते हैं पिवट टेबल से हम कैसे एरर को हैंडल करते हैं। जी हाँ, ये मैंने कुछ इस डेटा में एरर डाले हुए हैं जानबूझ के, बस ये जानने के लिए हम डेटा में अगर पिवट टेबल में कोई एरर भी आता है तो उसे कैसे हम हैंडल करें देख लेते हैं। एक रिपोर्ट बनाते हैं पहले हम इसमें, क्लासिकल मोड में ले लेते हैं इसको।
कुछ इशू आ रहा है इसमें, इसको अलग सीट पे कर लेते हैं हम यहाँ से। एरर के साथ में डेटा हमारा ऑल टाइम भी करते हैं, नई सीट पे ले आते हैं। एजेंट लगा लेते हैं हम यहाँ पे, अकाउंट टाइप यहाँ पे डाल लेते हैं, साथ में अमाउंट को रख लेते हैं। लेकिन हम चेक कर रहे हैं इसमें हमारे पास में कोई ऐसा एरर, ये डेटा दे नहीं रहा है, जो कि हमारे पास डेटा में एरर है। कंट्रोल टी करके हम इसको टेबल फॉर्मेट में लेते हैं और डेटा को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखते हैं। तो मैं आपको दोस्तों ये बताना चाह रहा था इसमें कि अगर एरर, हालांकि इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, तो इसको एरर हैंडल करने के लिए भी हमारे पास में ऑप्शन होते हैं। जैसे आप चेक करोगे फॉर एरर वैल्यू, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है फॉर एरर वैल्यू। तो इसमें आप क्या दोगे, जैसे हम 0 दे सकते हैं जिससे हमारी वैल्यू में कोई चेंज ना हो। अगर आपकी सेल एम्प्टी है, उसमें चाहते हो कि एम्प्टी सेल आ रहा है तो उसमें डैश आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी हैंडल करी जा सकती है। तो दोस्तों जुड़े रहें कंप्यूटर मंथन चैनल से, आपको ऐसी ही डीप जानकारी दी जाती रहेंगी। और आप चाहते हैं कि आपको डेप्थ में आपका मतलब इतना कराया जाए कि आप डेटा एनालिस्ट में आप ज्वाइन कर लें, तो आप दिए गए लिंक पे क्लिक करें, कॉन्टैक्ट करें, जानकारी लें। सो थैंक यू दोस्तों।